नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 25,415 पे, लगभग 38 पॉइंट ऊपर। एंड बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो 287 पॉइंट ऊपर में क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। निफ्टी में आज हमने ट्रेड बनाया था, कैसा बनाया था सारा डिस्कस करने वाला हूं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस पकड़ा था पहले मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। देखो, फेड के रिजल्ट के चक्कर में एक तो पहले ये देखो, ये गैप अप हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद बाजार ऊपर जाने लगे, लोगों को डराया मार्केट ने कि भाई अगर मैं यहाँ पे नहीं पकड़ा मुझे आपने तो मैं तो बस जाने वाला हूँ, पता नहीं 26, 27, 28 हजार चला जाऊंगा। ऐसा ही कुछ फीलिंग करवा दिया और लोग कहे चलो कॉल पकड़ लो। और कॉल पकड़ के लोग यहाँ पे क्या हो गए, टाटा गुड बाय बाय, मतलब पूरी तरह से ट्रैप हो गए। बट हम सेंटीमेंट को प्ले कर रहे थे। हमने कहा कि भाई इसको यहीं कहीं फ्लैट ओपन होना चाहिए था, खुल गया है ऊपर और यहाँ से क्या ऊपर जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो भाई रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस, अब इतना ऊपर जाएगा जाएगा भाई, जाने दो। अपन को कोई एक रिट्रेसमेंट कैंडल कुछ कुछ तो करेगा मार्केट, कुछ तो ऐसा एंट्री देगा। लेकिन हमको यहाँ क्या दिया मार्केट ने, यहाँ से एंट्री दिया और ये ग्रीन कैंडल बैक टू बैक हमें नीचे के लिए दिया। तो हमने यहीं पे पोजीशन बनाया और यहाँ से हमने एक पोजीशन लिया, यहाँ पे एक और पोजीशन, और यहाँ से यहाँ का अच्छा ट्रेड बनाया। हम जल्दी यहाँ से निकल गए थे, लेकिन मार्केट क्या हुआ उसके बाद अच्छा खासा पैसा यहाँ मोमेंटम दिया। एक समय मार्केट यहाँ पे उस कॉल में 236 रुपए तक गई थी। बात करने वाला हूँ कौन सी कॉल की। तो ये हम लोग एनालाइज करने में कैसे कामयाब हुए, क्योंकि हम सेंटिमेंट को प्लान कर रहे थे। मान लेते हैं कि फेड का रिजल्ट आया है, अच्छा मार्केट जा सकता है, तो ठीक है कहां तक जाएगा भाई। ये पहले ही कैंडल में तुम 600 पहुंच गए, यानी मार्केट बंद होती है कल को 300 के आसपास में और आप सीधे पहुंच गए 600, यानी आप 300 पॉइंट तो पहले ही ऊपर हो और वहां से आप 300 पॉइंट और रैली लगाने वाले हुए। तो भाई साहब ये जो लंबी रैली हो चुकी है, तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, थोड़ा प्रॉफिट होगा, उसके बाद देखेंगे कुछ मूवमेंट बनेगा, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। क्योंकि अगर लंबे लंबे ऐसे कैंडल बनेगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। और आप सभी को मैंने ये सिखाया कि आप रिस्पेक्ट करो। और ये देखो एक ट्रेंड लाइन बन गया था, मार्केट बार बार ट्रेंड लाइन पे आ रही थी और यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था। बैंक निफ्टी में यही हो रहा था। बट यहाँ पे हमने ट्रेड के बारे में बात करने वाले। हम लोगों ने कॉल जो लिया था वो लिया था भाई साहब लगभग लगभग 25,600 का पुट। ठीक है, 600 का पुट लिया था हमने और आपको मैं दिखा देता हूं, ये रहा वो पुट। ये देखिए 25,600 का पुट लेके गए थे हम और खरीदा था हमने लगभग लगभग 65-70 रुपए के आसपास में। और इसी के आसपास में कहीं पे खरीदा था। और क्या आप देख लीजिए, और क्या शानदार यहाँ से इसके आसपास में खड़ा था। और कहाँ देखो आप, बाजार यहाँ से लगभग लगभग 184 एक समय तो 200 के ऊपर ही चली गई। बट अपन लोग इतना देर तक नहीं बैठे हुए थे, हम यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम लिया, लगभग 150 रुपये के आसपास में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लिया था, कुछ लॉट छोड़ दिया था। तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझोगे। पहला पोजीशन तो मैंने तुरंत निकाल लिया था मात्र 100 रुपये के आसपास में, 60 रुपये 65 रुपये में आपकी एंट्री हुई, 40 रुपये आपको मिल रहा है, वहाँ निकाल लिया। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं लॉट लूंगा ना, मान के चलो कि मैं अगर क्वांटिटी ले रहा हूँ 1000, तो आप याद रखना कि मैं तुरंत सबसे पहले जैसे अच्छा भाव मिलेगा, 40 रुपए मिलेंगे, तो मैं तुरंत वहां पे क्या करूंगा, 5,000 क्वांटिटी बेच दूंगा। ठीक है, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिया तो मैं तुरंत 500 क्वांटिटी यहाँ पे क्या करूंगा, बेचने वाला हूं, ताकि मैं प्रॉफिट में ही निकलूं। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बाजार बढ़ता जाएगा, फिर मैं वहां से 250 क्वांटिटी और निकालूंगा और फिर धीरे धीरे करके पूरा निकाल दूंगा। क्योंकि अगर ऊपर आ भी जाएगा तो मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही बुक कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ थी ये मैंने यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम में भी बता दिया था कि देखो मैं अब चीज़ें यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये मैंने एक कॉल भी दिया था, ये हमारा ग्रुप है, इसके अंदर में देखो 25,600 का पुट बाई दिया था लगभग लगभग 10:03 में। तो आप जाके चेक कर लो एक बार, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और 60-65 का भाव था, 40-45 रुपये का एसएल था, तो मार्केट कभी ना एसएल तक पहुंचा और ये सीधे टारगेट की तरफ ही रहा। तो इसको एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख लो, 10:03 में दिया था। तो यहाँ से आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लो क्या बाजार ने आपको दिया है, 10:03 अर्ली मॉर्निंग में। भाई साहब चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, तो आप लोग बैठे कॉल में, मैं बैठा पुट में, हमारे सारे स्टूडेंट भी पुट में ही बैठे बॉस। ठीक है ना, चीज़ों के हम लोग आज हमने सोच लिया था भाई कि सेंटिमेंट का ट्रेड चलने वाला है, हम लोग नहीं करेंगे ट्रेड, क्योंकि कल अच्छा खासा बम्पर कमाई हुई थी सभी को, स्टूडेंट्स को। और आप यहाँ पे देखोगे 10:03 का कैंडल, तो चलो इसको मार्क करते, 10:03 का कैंडल, ये रहा भाई साहब वो 10:03 का कैंडल। इस कैंडल पे हमारी एंट्री होती। ठीक है, यहाँ लगभग लगभग जो भाव चल रहा है, इसको भी एक बार आप लोग यहाँ से देख लो, मान लेते इसका लो भी देख लोगे तो ये लगभग 70 रुपये का भाव चल रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने 60, 65, 70 के भाव में कहा था। अब ये बाजार यहाँ से गई, पहले ही देखो यहाँ से कहाँ तक गई, सीधे गई लगभग लगभग 107 रुपये 8 रुपये के पास। तो यहाँ पे पहले ही बुक कर लिया। बाजार फिर से वापस नीचे आई, यहाँ पे आई, फिर से हमने यहाँ से लिया, फिर वापस बुक किया। एंड धीरे 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 करके आप लॉट क्या हुआ, अब आप देखो तुरंत गया, आप सबसे पहले क्या करो 50% बुक करो, वापस आपके भाव पे आ गया,
अगर आपके उसके आसपास में आ गया तो अगर आपका व्यू अच्छा है तो आप वहां पे कुछ लॉट ऐड करो, नहीं तो भाई वहां से निकाल लो, पोजीशन को अपना निकाल लो। लेकिन यहाँ पे व्यू मेरा अच्छा था मार्केट को, मार्केट धीरे धीरे यहाँ सस्टेन करके, लेकिन धीरे धीरे घूम फिर के वापस क्या किया मार्केट ने, अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे बाजार दे के गया है। अब आप इसको अच्छे से तरीके से देखो, ये देखो, ये आपका एसएल देख लो, कभी भी आपका जो एसएल है ना वो हिट नहीं होता है। यहाँ देखो हार्डली यहाँ तक आ रहा है, और ये भी एरिया 70 के ऊपर का ही है, यानी 65-70 में अगर आपने लिया है तो आप अच्छा खासा यहाँ से आप पैसा बना के जा सकते हो। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे 70 में ले लूँ और मैं बैठा रहूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आपको अच्छा खासा पैसा मिला, मान लो 70 के भाव में खरीद रहे हो और 107 का भाव मिला, आपको 40 रुपये 37 रुपये मिल रहे हो, वो भी निफ्टी के अंदर में, तो यार कम से कम 50% क्वांटिटी 60% क्वांटिटी बुक करो यार। बाकी अगर वापस आ गया तो आपका लॉस हो जाएगा ना, तो आप बुक कर लो, ठीक है। और वापस आया और अच्छा लग रहा है बाजार, एक कैंडल बना रहे हो, एंट्री कैंडल दिखाता हूं ना मैं आप लोगों को। बाजार ने ऐसे ही नहीं, यहां पे प्रॉपर तरीके से निफ्टी में ये सिचुएशन बना रहा था। आप देखो, मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि एंट्री कैसे करता हूं, हाउ आई ट्रेड का भी वीडियो बनाया हुआ है, और यहां पे भी मैं आपको देखो कैसे बताता हूं, चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखोगे यहाँ पे लगभग यहां से देखो ये गिरा, उसके बाद ये जो कैंडल बना ना इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद ये हैमर बना, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये आपका एसएल है, अब आराम से इसमें जा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से देखो नीचे गया, फिर वापस बाजार ने क्या किया, फिर वही पैटर्न इन्वर्ट, यहाँ पे एक हैमर और फिर एक लंबा कैंडल, यानी कहने का मतलब पिछले हाई को नहीं तोड़ा और ये एक ट्रेंड लाइन में बना रहा था, तो यहाँ से फिर वापस यहाँ से एंट्री बनाया। तो इस तरह से आपको इस तरह से पैसे बनते हैं। आप चीजों को समझना पड़ेगा, आपको ग्रीन कैंडल पर देखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्या है कि ये 5 मिनट का सपोर्ट ले लिया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, भाई चला जाएगा तो ठीक है। अगर आप ये फिर भी वेट करोगे, मैं यहाँ भी कहा था सारे स्टूडेंट को कि अगर ये वापस वाकई 5 मिनट का टाइम फ्रेम को फिर से तोड़ेगा, फिर यहाँ पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि आपके साइकोलॉजी से खिलवाड़ कर रहा था। आप लोग वेट कर रहे थे कि फेड का मीटिंग हो गया है, बाजार तो तूफान में एकदम रॉकेट रफ्तार से बाजार ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। अरे होना होगा कल हो जाएगा, कल भी होगा तो हम वेट करेंगे, टाइम फ्रेम चार्ट पर देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसी हिसाब से प्लान करने वाले। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएंगे और आप उल्टा सीधा प्लान करके ट्रैप हो जाएंगे। और अगर हम गलत प्लानिंग कर भी लेते हैं तो विद एसएल, स्टॉप लॉस हमारा हथियार है, स्टॉप लॉस ही हमारा प्यार है। बात समझ रहे हो ना। हम यहाँ पे रहते हैं न्यूट्रल। आप सभी जानते हैं जो ऑलरेडी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि हमेशा मैं ये चीज कहता हूँ, न्यूट्रल रहोगे तो फायदे में रहोगे। इधर फेड के चक्कर में रहे, इधर न्यूज के चक्कर में रहे, क्या किया न्यूज वालों ने आप लोग का बैंड बजा दिया। तो ऐसा मत किया करो यार। और आप लोग को प्रूफ के साथ बता दिया कि उसी टाइम में ये प्लान किया था पुट साइड का ट्रेड हमने। इस टाइम में पुट साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए भाई साहब गट्स होना चाहिए, और गट्स के अलावा सेंटीमेंट अच्छा तगड़ा होना चाहिए, नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो तभी तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट पर ही करनी है, यानी चार्ट ही आपको बताएगा। मान लो कि फेड का रिजल्ट आ गया और अच्छा ही मार्केट है, गैप अप खुल गया है, अच्छा जा रहा है, तो भाई कोई तो कैंडल देगा, कोई तो एंट्री कैंडल देगा। यहां मैं एक जरूर मान सकता हूं, चीजों को समझोगे तो मैं आपको एक बार जरूर बोलूंगा कि यहाँ एक कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना है। लेकिन ये कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल अगर इसके हाई पे बन रहा होता ना, तो शायद मैं एक समय सोच भी सकता था, यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बन गया होता ना, तो शायद मैं सोच सकता था कि निकाले। और ऊपर मैंने आप लोगों को रेसिस्टेंस कल बता ही दिया था कि मार्केट का जो रेसिस्टेंस है वो 25,527 का नंबर है, और अगर उसको निकालता है तो मार्केट आपको यहाँ पे 627 के आसपास की टेस्टिंग कर सकता है। तो लगभग आप देखोगे 620 के आसपास की टेस्टिंग करके मार्केट यहाँ पे, तो ये पूरा रेसिस्टेंस जोन था। तो मैं वेट कर रहा था कि चलो ठीक है, अगर मार्केट अगर निकाल भी देता है तो देखते कहां तक जाएगा। कभी ना ऐसा तो है नहीं कि यहां से जाता ही जाएगा और मेरा ट्रेड छूट जाएगा। भाई कोई ना कोई तो बीच में एक मौका देगा ना। मार्केट 9:15 में शुरू होती है, चलती तो 3:30 तक है ना, तो बीच में कोई ना कोई तो मौका देगा भाई। तो समझने की बात है। आप लोग लगता है नहीं अभी दुनिया छूट जाएगी आप लोग की। अब आइए यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊं। इंजॉय करना पड़ेगा आप लोग को, नहीं करोगे ना, चार्ट को इंजॉय करो, लव करो चार्ट से और अपने एसएल से। अब घूम फिर के कहानी में क्या ट्विस्ट है, देखो गई ऊपर ट्रैप करने के लिए, और घूम फिर के कहां पे आ गई, उसी जोन में, जोन के अंदर में ही है, क्लोजिंग भी उसी जोन में दिया है बाजार ने। यानी आप देखोगे तो लगभग मात्र कल से 38 पॉइंट ही ऊपर यहाँ पे बाजार जो है क्लोज हुई है। इसलिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि सावधान रहो और सतर्क रहो। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को नोट कर लो। देखो 400 के ऊपर मैंने कहा था टाइम बिताना पड़ेगा, तो जब भी 400 के पास आती है तो ऊपर नीचे करे, तो अब ऑलमोस्ट आप कहोगे कि थोड़ा टाइम बिता तो लिया ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा रेजिस्टेंस, दोनों का काम ये कर सकता है, क्योंकि एक जोन है। अगर बाजार यहां से नीचे करी तो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप देखो कि काफी टाइम से मार्केट ने ये वाला जोन नहीं बनाया। ध्यान से देखो चीजों को, आप लोग ना देखते नहीं हो, ढूंढते नहीं हो। अब देखो ये 1 2 3 4 5 दिन जोन में, और ये कब जोन में थी, 1 2 3 4 5 7 दिन, ये देखो बहुत पहले, लगभग यहाँ पे अगस्त के महीने में, शुरुआती अगस्त के महीने में जोन में थी। उसके बाद से लगातार रैली कर रही है मार्केट, उसके बाद इतने दिन तक कभी जोन में, यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहा। ये अब ये पूरी तरह से एक जोन में यहाँ पे बाजार आ गई है।
तो यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट एंड अच्छा रेसिस्टेंस दोनों का ये काम कर सकता है। अगर इसके नीचे बाजार जाती है तो एक अच्छा क्या काम करेगा, एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा। और हम यहाँ आंख मूंद के, चाहे फेड कुछ भी कर ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाजार इसके नीचे निकलती है तो हम पुट साइड का ट्रेड पक्का बनाने वाले हैं, कोई दो राय नहीं है। अगर बाजार इसके ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं, यानी स्टिल वी आर न्यूट्रल। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नाउ नोट करिए। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो ये नंबर 400 वाला नंबर है, सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर रेसिस्टेंस रहेगा 460 का पहला, 460 एंड देन उसके बाद 527 का, उसको भी निकाला तो फिर आपको लगभग वही 600 आज का जो हाई है 600 के आसपास में बाजार जाता हुआ दिख सकता है, वो रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो ये आपका सपोर्ट का काम करने वाला है 400। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो मार्केट आपको ये रेसिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जो बाजार है ये आपको थोड़ा देर के रेसिस्टेंस हो सकता है कि निकाल दे फिर वापस में, लेकिन तत्कालिक रेसिस्टेंस रहेगा। और अगर बाजार उसके नीचे जाती है तो फिर आप उसको देखोगे अच्छा सपोर्ट, आपको जो अच्छा सपोर्ट आज भी मैं आपको मानता हूं, पहला एक है 360, लेकिन अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। ये अच्छा है आपका 260 से लेके 200 का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहां से आप जरूर देखोगे कि यहां से वापस यहां से प्रेशर बनेगा और बाजार फिर से यहां पे थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। तो ये चीजें आपको मैंने समझाई हैं, इसको आप लोग नोट करो, इस पर काम करो, चार्ट पर प्रैक्टिस करो, पिछले चार्ट को देखो, बस इतना ही तो करना है, कुछ और थोड़ी करना है, रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। बस पेशेंस रखो, एसएल देते रहो, बाजार आपको देता रहेगा। आई होप कि वीडियो एंजॉय किया होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छे से नोट किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।